बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर 9th पी की फ़िज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज में से क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5.2 एक्सरसाइज का है। व्हाट इज़ मीन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका आंसर है एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स विच इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.3। डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और द अर्थ अट्रैक्ट्स यू विच वन इज अट्रैक्टिंग विद ए लार्ज फोर्स, यू और द अर्थ। इसमें से इसका आंसर ये है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत चूँकि अर्थ भी हमें उसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है जिस फोर्स के साथ हम अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के इक्वल है और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमारे वेट के इक्वल है। हम अपने वेट के इक्वल अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और अर्थ भी हमें हमारे वेट के इक्वल ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसकी वजह ये है कि हम तो अर्थ की तरफ मूव करते हैं, ऊपर से अगर नीचे आ रहे हो तो ये इस वजह से मूव करते हैं कि हमारा इनर्शिया अर्थ के मुकाबले में बहुत कम है और हम इसलिए अर्थ की तरफ मूव करते हैं। लेकिन अर्थ का चूँकि इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अर्थ हमारी तरफ मूव नहीं करती। तो इसका आंसर जो है हम इस तरह से लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी अट्रैक्ट द अर्थ एंड द अर्थ अट्रैक्ट्स अस with the same force of gravitation which is equal to our weight, we move towards the earth due to our less inertia, but the earth does not move towards us due to its large inertia। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5.4। व्हाट इज़ फील्ड फोर्स। ऐसी फोर्स जो विदाउट एनी फिजिकल कंटेक्ट दूसरी बॉडीज़ पर एक्ट करती है उसको फील्ड फोर्स कहते हैं। आंसर इसका द फोर्स विच एक्ट्स on the other bodies without any physical contact is called field force. For example, gravitational force, electrostatic force, electromagnetic force are field forces। Next question number 5.5। Why earlier scientists could not guess about the gravitational force। आंसर इसका क्योंकि वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत कम है, इस वजह से हमारे इर्द गिर्द के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत कम पाई जाती है, यानी नेग्लिजिबल है। इस वजह से पहले साइंसदान इसको फील ना कर सके। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज़ वेरी स्मॉल, almost negligible, and we do not
feel it. That is why earlier scientists earlier scientists could not guess about it. Next question, question number 5.6 है, how can you say that gravitational force is a field force? फील्ड फोर्स की डेफिनेशन अगर हम लें तो फील्ड फोर्स ऐसी फोर्स को कहते हैं जो विदाउट एनी फिजिकल कंटेक्ट जो है दूसरी बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ भी विदाउट एनी फिजिकल कंटेक्ट ही अपनी तरफ दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। इसकी एग्जांपल हम अगर इस तरह से लें कि एक बॉडी जो जिसको ऊपर फेंका जाता है, इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पाया जाता है। और जब बॉडी वापस अर्थ की तरफ आ रही होती है तो इसका एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ जो है, चाहे बॉडी जो है इन फिज़िकल कंटैक्ट हो चाहे फिज़िकल कंटैक्ट ना हो, फिज़िकली कंटैक्ट ना हो अर्थ के साथ, दोनों सूरतों में अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी फील्ड फोर्स ही है। अब इसका आंसर जो हम कैसे लिखेंगे, ए फोर्स विच एक्ट्स ऑन दी अदर बॉडीज विदाउट एनी फिजिकल कंटैक्ट इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो नॉन कंटैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, the velocity of a body thrown upward goes on in decreasing, while on return its velocity goes on increasing. This is due to the gravitational pull of the earth acting on the body, whether the body is in contact with the earth or not.